भारत का सनातन इतना प्रभावी होगा कि लाहौर की छाती पर भी तिरंगा फहराकर हर हर महादेव के जय घोष लगाएंगे। भारत की हर आत्मा सनातन की आत्मा है। उन्होंने कहा कि एक दिन भारत का सनातन इतना प्रभावी होगा कि लाहौर की छाती पर भी तिरंगा फहराकर हर हर महादेव के जय घोष लगाएंगे। पूर्व प्रोटेम स्पीकर एवं विधायक रामेश्वर शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज भगवान शंकर की बारात में तो भूत प्रेत से लेकर मनुष्य सब दौड़े चले आए हैं और हर हर महादेव के जय घोष लग रहे हैं। चारों दिशाओं से लोग दौड़े चले आ रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजधानी भोपाल से विदिशा रोड स्थित वालमपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र महादेव मंदिर में जनमानस का सैलाब देर रात तक उमड़ा रहा। इस प्राचीन महादेव मंदिर में भोपाल रायसेन के सैकड़ों ग्राम के हिंदुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन का अभिषेक किया। इस अवसर पर संगीत एवं भजनों की लोक गायकों ने भव्य प्रस्तुति दी। यही तो संपर्क है आत्मा और परमात्मा का। नेता बुलाते तो 10 लोग आते, लेकिन शंकर की बारात में तो भूत प्रेत से लेकर मनुष्य सब दौड़े चले आए। सब लोग दौड़े चले आए। क्या है अद्भुत। मैं तो बाहर से चला रहा हूँ, रोक रोक कर तो लोग खिचड़ी बांट रहे। मैंने पूछा भैया क्या है? बोले आज शिवरात्रि है। तो मैंने कहा ऐसे रोक रोक के जिसको लगेगी ले लेगा। बोले नहीं, हमारी तो ड्यूटी है कि कोई भी बाराती जाए तो बिना खाए न जाए, परमात्मा का प्रसाद लेकर जाए। और इसलिए हिंदू धर्म में ये भरोसा, आस्था ईश्वर बनाए रखे। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह भगवान से प्रार्थना करते रहो। हे भगवान, हे भारत के कंकर कंकर शंकर है, भारत की हर नदी में गंगा का निर्मल जल है, भारत की हर आत्मा सनातन की आत्मा है। एक दिन भारत का सनातन इतना प्रभावी होगा कि लाहौर की छाती पर भी तिरंगा फहराकर हर हर महादेव बोलेंगे। और इसलिए इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। मैं तो शहर का कार्यक्रम छोड़कर मुझे लगा हरि सिंह ने बोला पालमपुर में है। पालमपुर से यहाँ तक आते आते मुझे 30 मिनट लग गए। और अभी तो भोपाल के कार्यक्रम बहुत बाकी हैं। अब सीमा है कि नहीं है तो शंकर का जो है हिमालय है, अपन तो ये मान सकते हैं कि वो वहाँ पर बैठा है। और एक दिन फुर्सत से आकर बाबा के चरणों में बैठकर दाल बाटी खाएंगे और टिक्कर का भोग। और इसलिए आज कोई व्यवस्था भंग ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो, आस्था और भरोसे के कारण सब दर्शन होते रहे, कोई लाइन कतार टूटे नहीं, कोई धक्का मुक्की, कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए और ना स्वागत करना है ना कुछ करना है। इतना अच्छा भजन गा रहे, भजन मंडली के लिए देखने तो दोस्तों लोग हटा तो ताली बजाओ भजन मंडली के लिए। और आज तो शंकर भगवान के दर्शन हम यहीं से करेंगे, क्योंकि लंबी कतार लगी है। नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं। जब बोल दिया तुम्हें दाल बाटी तुम्हें खिलाना है तो खिलाओ, नहीं हम अपना आटा बांध के खुद लेके आ जाएंगे। ठीक है कि हम लोग तो चेतुओं की तरह हैं। क्या लगे, जानते हो कि नहीं? चेतुआ कौन कौन जाने? हाथ उठा से जानते हो कि नहीं? और अच्छा, यात्रा में कौन कौन गए? अपन तो अपना सामान खुद बांध कर लेके जाते हैं। हम तो एक बार अमरनाथ बाबा की यात्रा में 5 बार गए, तो एक बार हमने अपनी गाड़ी में ही जो है 3 किलो 4 किलो आटा ले लिया, घी ले लिया। और मुसलमानों के वहाँ कंडे थे तो हमने उनके कंडे बना के तो वो आपस में लड़ मरे। वो बोले ये तुम हमारा कंडा क्यों उठाता है? हमने कहा कंडा तुम्हारे बाप का है क्या? गाय का गोबर है, गाय हमारी माता है और माता ने दिया है, इसलिए बेटा उस पर भोग बनाता है और शंकर को लगाएगा, खाएगा। तो वो माँ हमारे पक्ष में और बेटा उसके हमारे खिलाफ। हमने कहा बनेगा। अच्छा, हमने गोल गोल वो डाली तो वो उनको पार्टी समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा ये तो आटा सेक रहा, आटा सेक रहा, क्योंकि रोटी तो ऐसी दिखती है अपनी बाटी। मैंने कहा हाँ, ये आटा सेक रहा है, ये बनाने में दोनों काम आता है। पेट में चला जाता है तो आदमी बम बन जाता है, और गोल अच्छा सीख जाए तो आदमी को फेंक के मार दे तो आदमी भी गश्त में आ जाता है। खाने वाला भी 2 बाटी ज्यादा सूझ जाओ तो होता है कि नहीं होता? लेकिन शंकर का भंडारा है, ऐसे ही चलता है। और वहाँ भी बुला बुला कर लोग खिलाते हैं। जो अमरनाथ गए होंगे इसका अंदाज लगा होगी। जैसे बाबा बर्फानी दुर्गम स्थान पर बैठे हैं
वैसे ही ये महादेव भी दुर्गम स्थान पर बैठे हैं। पर मैं सब बहनों को प्रणाम करता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में वो लगातार पैदल चली आ रही है, लगातार पैदल चली आ रही है। हे देवादिदेव महादेव, इन सबका मनोरथ पूर्ण कर, जो बहन बेटी जो सोच कर आई हो, शंकर सबको आशीर्वाद दे, सब पर कृपा बरसा, सबका भला कर और हिंदुस्तान का भी भला कर और हिंदुस्तान का हिंदू धर्म भी मजबूत कर। और आप और हम सब मिलकर बोलो, हम कौन है? अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो, कौन है? ये लोग तो मुंह ही नहीं खोल रहे, बताओ कौन है? अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो, हाँ बोलिए, हर हर महादेव। और इसी तरह भजन पूजन करते रहिए और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि भगवान के दर्शन करने आएंगे। नॉर्मल टाइम में जब बैठकर भाई भोजन हो जाए, भाई बन जाए, तुम बनाओगे तो ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ नहीं अब ड्यू नहीं है, अब तो रास्ता भी क्लियर दिख रहा है बना बना। भैया तुम बढ़िया भजन करो। हरि सिंह जी स्वागत, जय श्री राम। ठीक है भाई, सभी समिति के सदस्य और अध्यक्ष कौन कौन, सरपंच कौन आप है? अच्छा ये भी भारत सिंह जी, भारत ही भारत है सब, आप और हम सब भारत हैं। तो सबके लिए ताली बजा दो, जिन जिन ने भी थे, भंडारे, सहयोग, पानी, जो जो व्यवस्था जिन जिन ने भी की है, सभी के लिए ताली बजा दो भैया, सभी के लिए ताली बजा दो। और बस भगवान शंकर की है यशोगान करो, भगवान शंकर की प्रार्थना करो। सब देखो, भोला ही एक ऐसा है जो सबका मंगल करेगा, भोला ही ऐसा है जो सबका भला करेगा। देख रहा हूँ, जिधर देख रहा हूँ उधर ही केवल नर मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव की आवाज ही आवाज सुनाई दे रही है। माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े पैदल चले आ रहे हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हे देवादिदेव महादेव, सबके कष्ट हरो और सब पर कृपा करो। भाई साहब आज यहाँ पर कैसा लग रहा है? लाखों की संख्या में किस तरह कैसा लग रहा है यहाँ पर? देखो कैसा लगेगा, जब लाखों लोग आए तो कैसा लगेगा, बस भंडारे खाओ। बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है। गीतगढ़ को आज राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल रही है। माननीय विधायक जी ने जिस प्रकार इसको हिमालय की संज्ञा दी है, वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस आप लोगों के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को, सभी विधानसभा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, तो इसकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देव स्थल बहुत ही प्रसिद्ध देव स्थल है, लेकिन थोड़ी सी आवश्यकता थी इसके प्रचार प्रसार की। तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारी जो पूरी समिति की टीम है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन सबकी मेहनत सफल हुई है और इतना दिव्य और भव्य रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। आदरणीय विधायक महोदय जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे इतने बिजी होने के बाद भी यहाँ पर पहुँचे और सभी श्रद्धालुओं को उन्होंने संबोधित किया। कहीं ना कहीं महिला महादेव के प्रति सशक्त और ईर्षा रखती हैं। आज देखा जाता है लाखों की जनता में आज महिला भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, तो आप महिला को क्या संदेश दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए महिलाएं भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो चाहे महादेव की भक्ति हो, चाहे हमारी देवी माँ की भक्ति हो, महिलाएं वो इतनी बड़ी संख्या में हैं। तो महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी घर की लक्ष्मियाँ भी हैं और इस देश में भी अभी हमारी राष्ट्रपति वो है महिला है, तो ये बहुत आगे बढ़े, है ना। सभी तो महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों में भी वही संस्कार जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। ठीक, अपना परिचय दे दो। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं भारत सिंह इस समिति का अध्यक्ष हूँ। ये मेला सभी ग्रामवासियों की तरफ से भराया जाता है। आसपास के सभी ग्रामवासी इस मेले में सहयोग करते हैं, दान करते हैं और सभी उनके सहयोग से इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। रायसेन जिले के सांची विधानसभा अंतर्गत गीदड़ में ये प्राचीन जो मंदिर है, ये किस तरह क्या विशेषता है इसकी और कितने वर्षों से ये आयोजन होते चला आ रहा है? काफ़ी वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन समिति बनने के बाद में 2022 में समिति गठित हुई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश शासन के रजिस्ट्रार द्वारा किया गया था। उसके बाद में सांची जो समिति है, समिति ने सभी लोगों को, आसपास के ग्रामवासियों को इसमें इकट्ठा करना शुरू किया और सबका सहयोग मिला और आज ये मेला इस विशाल रूप में भरा मिला। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ क्या और अन्य आयोजन किए जाते हैं आपके? सांस्कृतिक आयोजन, भजन वगैरह होते हैं। भगवान महादेव
की पूजा अर्चना होती है। बस आज बड़े हर्ष की बात है। मैं हरि सिंह मीणा, ग्राम पंचायत बालमपुर पूर्व सरपंच, वर्तमान में मेरी बहू सरपंच है। और ये समिति का गठन हुआ था आज से तीन साल पहले। उसमें जो है माननीय भारत सिंह जी को भोला मंदिर के महंत जगदीश महाराज द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसी में सबके सहयोग से मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया था। अभी पुनः ये समिति में कुछ प्रावधान आ रहे थे, इस कारण समिति को भंग करके अध्यक्ष जी ने नई समिति का जो है प्रस्ताव भेजा रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ने नई समिति का रजिस्ट्रेशन करा। उसमें हम 7 सदस्य हैं। हमारी समिति में संयोजक श्री संतोष जी शर्मा जी हैं, संरक्षक महाराज सिंह जी यादव उप संरक्षक हैं, और महिला मोर्चा में जो है महिला समिति में आरती यादव हैं। ऐसी 7-8 महिलाएं हैं। और इस मेले का आयोजन शांतिपूर्ण निपटा। मैं इस क्षेत्र की जनता को, माता बहनों को, बच्चों को और मीडिया वाले भाइयों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी पुलिस विभाग तरफ से सुनील शर्मा जी चौकी प्रभारी हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा। वो अभी 3-4 दिन से रेगुलर यहाँ पर आ रहे थे कि सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने, और सारे प्रशासन का योगदान रहा। और यहाँ हुजूर विधायक पधारे, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मालिक से यही विनती करते हैं कि इसी तरह आगे और प्रगति होती जाए और मेले का आयोजन चलता रहे। ये पूरे क्षेत्र का मामला है, किसी अध्यक्ष का नहीं है, उपाध्यक्ष का नहीं है। सारे क्षेत्र की जनता सहयोग करती है, उसी में आनंद आता है, उसी में भोलेनाथ का जो है कार्यक्रम होता है। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दीजिए। अरे हाथ में जनता पार्टी जिला मंत्री संतोष शर्मा। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी, मैंने तो होश संभाला है जब से मैं सुनता आ रहा हूँ। बहुत प्राचीन स्थान है ये, और काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पे हर शिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है। समय समय के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में जैसे कि हमारे सरपंच साहब एवं समिति अध्यक्ष जी ने बताया कि इसमें समिति का निर्माण हुआ और फिर थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ, तो उससे धीरे धीरे निरंतर आप देख रहे होंगे कि इस वर्ष काफ़ी संख्या में यहाँ देखो लोग उपस्थित हुए हैं। और ये बहुत प्राचीन स्थान है और ये पूरे क्षेत्र का है ये भीतगढ़ पंचायत में। लेकिन इससे रायसेन जिले के लगभग 50 गांव जुड़े हैं, प्लस कम से कम 50 गांव इससे भोपाल जिले के जुड़े हुए हैं। और इसमें सभी लोगों की इस पर श्रद्धा रहती है। और आप देख रहे हैं कि सभी लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं, बीच में भी हमेशा आते रहते हैं, कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। तो यहाँ उपस्थित हमारी समिति ने इस बार बहुत अच्छे से यहाँ व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं यहाँ भजन मंडली का भी पूरा भजन चल रहे हैं, और प्रसादी वितरण तो हमेशा यहाँ होती है, और इस बार भी बहुत अच्छे से व्यवस्था है। बाकी समिति ने इस बार थोड़ी जो व्यवस्था की है उससे मैंने लोगों से बात की, काफ़ी लोग इससे बड़े प्रसन्न हैं और बड़ा उत्साह का मालूम है। हर हर महादेव।